जय सिया राम। जय श्री कृष्णा। जय राधा रानी। आज सभी भक्तों को मैं आज की इस भजन संध्या में जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो बड़े प्रेम पूर्वक सभी साधक जन, सभी श्रोता ध्यान पूर्वक मेरी बातें सुनिए। मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो प्रेम के ऊपर है। प्रेम क्या है? प्रेम दो संबंधों का मेल है। दो संबंध कोई भी हो सकता है। दो संबंध पति पत्नी का भी हो सकता है, दोस्त का भी हो सकता है, माँ पिता भाई बहन कोई भी किसी का भी हो सकता है। जब हम इन संबंधों पे और गहराई से बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि क्या है प्रेम। प्रेम केवल शरीर देखकर या रिश्ता देखकर नहीं होता है। प्रेम गुरु और शिष्य का भी है। प्रेम पिता पुत्र का भी है। आज जो मैं प्रेम बताने जा रहा हूँ वो प्रेम है एक पति और पत्नी का। आज के इस कलयुग में जो प्रेम है किस प्रकार होना चाहिए, किस प्रकार से अपना ग्रस्त जीवन बिताना चाहिए, मैं आपसे कुछ शब्दों में बताना चाहता हूँ। जब एक दुल्हन हमारे घर परिवार में आती है, जब दूल्हा दुल्हन को अपने घर लेकर आता है तो उस दुल्हन की बहुत सारी आशाएं होती है। वो समझती है कि मैं जिस घर में जा रही हूँ वहां मेरा मान सम्मान होगा, लेकिन कुछ कारणवश उसको हम नहीं निभा पाते। इसका कारण भी यह है कि जैसे ही घर में जाते हैं तो वो लड़की अपने माता पिता भाई बहन सबको छोड़कर आती है केवल अपने पति के लिए। पति शब्द बहुत बड़ा है। पति एक पत्नी के लिए परमेश्वर के समान है। पत्नी अपने पति को जब प्रेम करती है तो वो प्रेम एक ईश्वर के समान है। वो स्त्री अपने पति में एक ईश्वर खोजती है। वो सोचती है कि मेरा पति ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरे लिए दोस्त, मेरे लिए अपना सबसे हितैषी वही है। पर जब पति पत्नी को इतना प्रेम नहीं दे पाता है तो वो अपनी आशाएं सब कुछ छोड़ देती है। उसी प्रकार जब पति बहुत प्रेम करता है अपनी पत्नी से और पत्नी जब पति से प्रेम नहीं करती है तो भी ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मेरे साधक जन, मेरे भाई लोग, आप सभी से ही गुजारिश है, प्रेम को प्रेम करिए। पत्नी को भी अपने पति से इतना प्रेम करना चाहिए कि वो हर दम हर क्षण अपने पति को ही देखे।
पति का देखने का ये मतलब नहीं कि वो फोटो लेकर बैठ जाए कि बस अब तो उसको ही देखती रहे। नहीं, उसके जीवन में उसके पति के सिवा कोई दूसरा और मर्द कभी ना आए। और पति का ये दायित्व है कि उसकी पत्नी के सिवा उसकी जीवन में कोई और स्त्री नहीं आए। जब इन दोनों का प्रेम बहुत आगे निकल जाते हैं तो फिर कोई किसी भी प्रकार का ऐसा संबंध इन दोनों को कभी अलग नहीं करता। इन दोनों का प्रेम इतना आगे निकल जाता है कि ये दोनों ही चाहे तो प्रभु को भी पा सकते हैं। जब हम कहीं घूमने जाए अपनी पत्नी को साथ लेकर जाए। पत्नी हमारे सुख और दुख दोनों में साथ दे। जब पति को दुख हो तो उसमें भी सहयोग करे। जब पति सुख में हो तो पति का दायित्व है कि वो सुख में भी पत्नी को सुख दे। लेकिन ये नहीं कि पत्नी पति के सुख में तो साथ दे, लेकिन जब पति का दुख आ जाए तो उसका साथ छोड़कर अपने घर वालों के पास चली जाए, तो ये बहुत बुरा काम। मेरे साधक जन, मेरे प्रियजन, हमारे को सीख माता सीता से लेनी चाहिए। एक राजकुमारी, राजा की बेटी, राजा के पुत्र के साथ जन्म होता है, और जब अपने पति को वनवास मिलता है तो वो ये भी नहीं कहती कि मैं नहीं जाऊंगी। खुद अपने पति के साथ 14 वर्ष का वनवास चली जाती है बिना संकोच करे। हे देवियों, हे सज्जनों, क्या आज अब कोई सीता नहीं बन सकती? क्या आज अब कोई राधा रानी नहीं बन सकती? आज भी वही राधा है, वही सीता है, बस समझने का फेर है। अगर राधा जीवित है तो राम भी जीवित है, राधा जीवित है तो श्री कृष्ण भी जीवित है, माता सीता जीवित है तो श्री राम भी जीवित है। तो फिर है किसकी देर? देर किस इस बात की है हम लोग समझ नहीं पाते। हम लोग इतने आज के प्रेम केवल प्रेम नहीं है, आज का प्रेम सिर्फ जिस्म का प्रेम हो गया है। सुंदरता, पैसा, जब तक सुंदरता पैसा देखोगे तो प्रेम कहां से होगा? प्रेम सुंदरता से नहीं होता, प्रेम पैसे से नहीं होता, प्रेम दिल से होता है। जब दिल किसी को दे दे तो फिर वो न धनवान रहता है न गरीब देखता है, सिर्फ प्रेम देखता है। प्रेम। मैं आज देखता हूं कहीं घर परिवार बर्बाद हो गए। सुना जाता है कि लड़की किसी और से प्रेम करती है या फिर लड़का किसी और को प्रेम करता है। दोनों के रिश्ते इस कारण बिगड़ जाते हैं कि एक दूसरे को प्रेम नहीं करते। लड़की बहुत पैसे वाले घर से है तो अगर पति का घर कम पैसे वाला है तो भी रिश्ता बिगड़ जाता है। मेरे देश की बेटियों, मेरे देश की माता बहनों हो, आप सभी साधक जन से निवेदन है, आप कोई धन दौलत से नहीं, आप सामने वाला इंसान को देखिए वो कैसा है। जब आप धन दौलत सब त्याग देंगे, सिर्फ प्रेम को देखेंगे, तो देखिएगा आपका बेटा आपकी बेटी सब सुखी होंगे। सिर्फ प्रेम कीजिए,
प्रेम ऐसा कीजिए जैसे राधा ने कृष्ण से किया है। कृष्ण ही कृष्ण। आप दोनों जब प्रेम करेंगे तो प्रेम में इतने दीवाने होकर प्रभु का ध्यान कीजिए। दोनों साथ मंदिर जाइए, दोनों साथ में तीर्थ जाओ, दोनों साथ बैठ के खाना खाओ, दोनों आपस में प्रेम से बातचीत करो, दोनों ये देखो कि क्या सुख है क्या दुख है। पत्नी का दायित्व है जब पति जॉब करके आए घर पे तो वो अपने पति से आराम से पूछे कि आज आपका दिन कैसा निकला। पति कभी गुस्से में डांट भी दे तो वो सहन शक्ति रखे कि वो अपने पति को कुछ ऐसा नहीं बोले कि अपना घर परिवार बिगड़ जाए। ए मेरी माता बहनाओं, जब पति बाहर से कमा कर आता है घर किसके लिए लाता है? सिर्फ अपने पति अपने बच्चों के लिए। जब पत्नी पति का थोड़ी सी डांटने से नाराज हो जाए तो फिर वो बेचारा किससे कहेगा? बैठिए, उसकी भी बात को समझिए। उसके बाद अपने पति से बातचीत कीजिए, पानी पिलाइए, खाना खिलाइए। और पति का दायित्व यह है कि जब ड्यूटी से आए तो अपनी पत्नी से भी आराम से बात करें, उसे पूछे क्या चाहिए, क्या कमी है, उसकी बात को सुने प्रेम पूर्वक। और जब दोनों संध्या हो तो प्रभु का साथ में कुछ टाइम भजन करें, प्रभु का नाम ले, मेरे श्री कृष्ण का नाम ले, मेरे प्रभु श्री राम का नाम ले, अपने माता पिता का प्रणाम करें, उनका सेवा करें। दोनों पति पत्नी प्रेम से एक साथ रहे तो फिर देखिए कोई दुख तुमको कभी भी अलग नहीं कर सकता। कृष्णा कृष्णा, कोई भी दुख तुम दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकता। कोई भी दुख तुम दोनों को कभी दुख दे ही नहीं सकता। तुम दोनों इतना आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ कि न तुम पति रहे न पत्नी रह सको। दोनों एक हो जाओ और दोनों एक होकर के प्रभु की भक्ति करो। सिर्फ प्रभु की भक्ति, इतना लीन हो जाओ कि बस मेरे श्री राम जब देखे तुमको तुम देखे कि कितना सुख है। घर में जब तुम दोनों शांति से रहोगे तो माता लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में वर्षा करेगी, सोने से तुम्हारे घर में निवास करेगी। जब झगड़ा करोगे, द्वेष रखोगे, ईर्ष्या करोगे तो कोई तुमसे प्रेम नहीं करेगा। तुम दोनों प्रेम करो, सिर्फ प्रेम ही प्रेम करो। मेरा यही कहना है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।